नमस्कार साधुओं, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है कुंडलिनी महाशक्ति। बहुत सारे मेरे पाठकगण जो साधकगण हैं उन्होंने अनुग्रह रिक्वेस्ट किया कि कुंडलिनी महाशक्ति पर फिर से मैं गहन में एक वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारे इसके अलग अलग हिस्से पार्ट होंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुंडलिनी महाशक्ति क्या है, उसे कैसे जागृत कर सकते हैं और कैसे सिद्धि प्राप्त करके समाधिस्थ हो सकते हैं। चलिए, यह है कुंडलिनी महाशक्ति की पौराणिक व्याख्या। आत्मविद्या के विद्यार्थियों को यहाँ तो विधिवत ही रहता है कि यह मानवीय पिंड यानी कि शरीर विश्व ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना मात्र है, यानी कि सेम यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है। सूर्य चलता है और सौरमंडल के ग्रह उपग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार परमाणु भी अकेला नहीं होता, उसके साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की एक मंडली रहती है जो न्यूक्लियस से प्रभावित होकर अपना कार्य उसी तरह चलाती है जिस तरह सूर्यमंडल के साथ सूर्य। विशाल वृक्ष का सारा ढांचा छोटे से बीज के भीतर पूरी तरह विद्यमान रहता है। देखिए, एक बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान रहता है। मनुष्य का शरीर ही नहीं, उसका स्वभाव, बुद्धि, अंतकरण आदि महत्वपूर्ण सूक्ष्म चेतना संस्थान भी अति सूक्ष्म रजवीर में पूरी तरह जीन्स रूप से विद्यमान रहता है। ब्रह्मांड की विशाल व्यापकता को यदि हम बीज रूप में देखना चाहें तो उसे मानव शरीर की सूक्ष्मता का विश्लेषण करते हुए भली प्रकार जान सकते हैं। जान ही नहीं सकते, उस व्यक्तिगत सूक्ष्मता का विश्व गरिमा के साथ जुड़े हुए अविच्छिन्नीय संबंध का लाभ भी उठा सकते हैं। यह संबंध सूत्र आदि प्रसुप्त न रहकर जागृत हो जाए, दुर्बल न रहकर परिपक्व हो जाए तो देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको परिपक्व बना सकते हैं, कैसे हम इसको सबल बना सकते हैं। तब क्या होगा, तो विश्वव्यापी शक्ति भंडार से अपने लिए आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध आकर्षित कर सकता है। इतना ही नहीं, अपनी दुर्बल इकाई को समर्थ बनाकर उससे विराट विश्व के जड़ चेतना संस्थान को प्रभावित कर सकता है। साधना और तपश्चर्या वस्तुतः इसी अति महत्वपूर्ण विज्ञान का नाम है। प्राचीन काल में तप साधना के द्वारा जिनने जो वरदान पाए थे उनके इतिहास पुराण विस्तार पूर्वक हम पढ़ते सुनते हैं और कभी देखने में भी आया है। इन दिनों वैसी उपलब्धियां प्रत्यक्ष न होने से वे बातें कपोल कल्पना मात्र लगती है, यानी कि हमको उस पर विश्वास नहीं होता है। लगता है कि यह सब कपोल कल्पनाएं मात्र है, अंधश्रद्धा है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि ठीक विधि से ठीक उपकरणों द्वारा उस विज्ञान को कार्यान्वित किया जाए तो पूर्व काल की कपोल कल्पना समझी जाने वाली बातों को आज भी प्रत्यक्ष किया जाना संभव है। तपस्वियों द्वारा साधना के फलस्वरूप प्राप्त किए वरदान और कुछ नहीं, विराट विश्व की अंतरंग शक्तियों में से कुछ का इच्छानुकूल उपयोग कर सकने की क्षमता ही समझनी जानी चाहिए। इसी प्रकार शाप वरदान दे सकने की क्षमता को अपनी व्यक्तिगत इकाई को इतना प्रबल बना लेना चाहिए जिससे मनुष्यों को या पदार्थों को अपनी संकल्प शक्ति के प्रहार से अभिष्ट दिशा में मुड़ने के लिए विवश करे। यानी कि देखो, साधना से साधक अपनी संकल्प शक्ति को इतना सुदृढ़ कर सकता है कि वह कोई भी वस्तु को हिला डुला सकता है और क्या कर सकता है, मोड़ सकने की शक्ति रखता है। देवताओं का अस्तित्व इस विराट विश्व में उनकी विशालता के अनुरूप व्यापकता भी हो सकता है, पर हमसे देवताओं के जिस अंश का प्रत्यक्ष और सीधा संबंध है वह अंश अपने भीतर ही शक्ति बीजों के रूप में विद्यमान रहता है। साधना का प्रयोजन इन्हीं शक्ति बीजों को जागृत और समर्थ बनाना है। समष्टिगत देवताओं का आशीर्वाद वायु, वर्षा, धूप, शीत, दुर्भिक्ष, सुभिक्ष आदि के रूप में समग्र रूप से बरसता है और उससे सबको समान लाभ मिलता है। व्यक्तिगत वरदान आशीर्वाद देने वाले देवता अपने शरीर में ही विद्यमान रहते हैं। देखिए, देवता अपने शरीर में ही विद्यमान है। अगर से आप साधनारत रहोगे और सिद्धि प्राप्त करोगे तो आपको स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो व्यक्तिगत वरदान आशीर्वाद देने वाले देवता अपने शरीर में स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। विधिवत यानी कि विविध विध साधनाओं द्वारा उन्हीं को स्वयं समर्थ बनाया जाता है और अपनी पात्रता एवं तपस्या के अनुरूप उन्हीं से वह लाभ पाया जाता है, जिसे अलौकिक चमत्कारी देव प्रदत्त वरदान के रूप में आश्चर्य के साथ सुना और देखा जाता है। इस अलौकिक और अद्भुत चमत्कार प्रस्तुत करने वाली शक्ति को ही योगियों और तपस्वियों ने कुंडलिनी नाम दिया है और उसे जीवन चेतना का आधार बताया है। उसी से जीवधारियों को शक्ति और तेजस्विता मिलती है। सामान्य स्थिति में व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में सोई होती है, यानी कि वह गाढ़ निद्रा में होती है। सामान्य अवस्था यानी जो साधक नहीं है, जो अग्रसर नहीं है योग में,
उसकी बात यहाँ पर बताई है। और जितनी मात्रा में स्पंदन करती है उतना ही प्रभाव क्षेत्र उस मनुष्य का होता है। उसी के आधार और अनुपात से लोगों को सुख दुख, आधार, सम्मान, लोक प्रतिष्ठा आदि मिलती है। इसलिए कहना ना होगा कि मनुष्य के स्थूल जीवन की ही नहीं, व्यवहारिक जीवन की सफलता और समुन्नति का आधार भी कुंडलिनी शक्ति ही है। पांचों प्रकार की ज्ञानेंद्रियां भी बिजली के तारों की तरह इसी परम शक्ति से जुड़ी हुई गई है। इसलिए वह सूक्ष्म चेतना होने पर भी संकल्प रूप में आ गई है। चेतन होने पर कारण की चिति है, यानी कि चेतन होने के कारण चिति, जीने से जीव, मनन करने से मन और बोध प्राप्त करने से चेतना को बुद्धि रूप में कहा गया है। तो देखिए, एक ही चेतना के अलग अलग रूप कैसे कैसे बताए गए हैं। बुद्धि रूप में देखा जाता है, अहंकार रूप में उसे ही चतुष्टक कहते हैं। पर इन विभिन्न नामों का एक ही आधार है, चेतना। इस चेतना की शक्तियों की मूल आधार शक्ति को ही कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। ज्ञान और अनुभव के पांचों कोश बीज रूप से इसी में पाए जाते हैं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लेने वाला इंद्रियों को उसी तरह वश में कर लेता है जिस तरह लगाम लगे हुए घोड़े को वश में कर लिया जाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, संसार में उसको किसका भय। जो निर्भय हो गया वही विश्व विजेता हो गया। कुंडलिनी की इन्हीं महान सामर्थ्यों को जानकर ही योग शास्त्रों ने इसका गुणगान गाया है और इसकी सिद्धि प्राप्ति करने का विस्तार से विचरण बताया है। कुंडलिनी की ही इन्हीं महान, अब आगे बताया जाता है, इसके साथ अनेक प्रकार की कल्पनाएं जोड़ दी गई है। किसके साथ? कुंडलिनी शक्ति के साथ अनेक प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है। सीधे सरल शब्दों में कुंडलिनी यह दिव्य मानस तेज है जो आत्मचेतना से परिसिक्त है और शरीर भर में व्याप्त है। साधना के फलस्वरूप यह तेज सिमट कर ध्यान के समय ज्योति बनकर देह में कार्य करने लगता है। कुंडलिनी शक्ति को और अच्छी तरह समझने के लिए श्वास क्रिया और सुषुप्ना शीर्षक, जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा का विस्तृत अध्ययन करना आपको समझ में आ जाता है। यानी कि साइंस से आप कुंडलिनी को भी समझ सकते हैं। अध्ययन आवश्यक है। पाश्चात्य वैज्ञानिक अभी तक इतना ही जान पाया है कि नाक से ली हुई सांस गले से होती हुई फुफ्फुसों यानी कि फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों के छिद्रों में भरे हुए रक्त को वायु शुद्ध कर देती है और रक्त परिसंचालन की गतिविधि शरीर में चलती रहती है। किंतु प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को बंद करके भारतीय योगियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चेतना जिस प्राण तत्व को धारण किए हुए जीवित है उसके लिए श्वास क्रिया आवश्यक नहीं। सांस ली हुई हवा का स्थूल भाग ही रक्त शुद्धि का काम करता है। देखिए कितना गहन यहाँ पर अध्ययन किया है हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने, हमारे भारत के योगियों ने, सिद्धगणों ने। यहाँ पर बताया गया है सिर्फ स्थूल सांस पर्याप्त नहीं है, उसका सूक्ष्म भाव यानी कि सुषुप्ना शीर्षक में अवस्थित ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से नाभि कंद स्थित चेतना को उद्दीप्त किया रहता है। गोरक्ष पद्धति में श्लोक 48 में ही इस क्रिया को शक्ति चालन महामुद्रा, जो कि मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर चाहो तो देख सकते हो, नाड़ी शोधन आदि नाम दिए गए। नाड़ी शोधन भी मैंने प्राणायाम बताया है, वो भी आप देख सकते हो। और लिखा है सामान्य अवस्था में ईड़ और पिंगला नाड़ियों का शरीर की जिस ग्रंथि या इंद्रियों से संबंध होता है मनुष्य उसी प्रकार के विचारणों से प्रभावित होता रहता है। इस अवस्था में नाड़ियों के स्वतः संचालन का अपना कोई क्रम नहीं होता, किंतु जब विशेष रूप प्राणायाम से प्राणवायु को धोंका जाता है तो इस ईड़ा गर्म नाड़ी और पिंगला ठंडा नाड़ी सम स्वर में प्रभावित होने लगती है, यानी कि अपने स्वर में प्रभावित होने लगती है उनके स्वभाव के स्वर में। और इस अवस्था के विकास के साथ साथ नाभि कंद में प्रकाश स्वरूप गोला भी विकसित होने लगता है, जिसे कहते हैं मणिपुर चक्र। उससे प्राण शक्ति विद्युत शक्ति के समान निःसृत होती है। क्योंकि सभी नाड़ियां इसी भाग से निकलती है, इसलिए वहाँ इस ज्योति गोले के संस्पर्श में होती है। सभी नाड़ियों में वहाँ विश्वव्यापी शक्ति झरने से सारे शरीर में वहाँ तेज ओजस के रूप में प्रकट होने लगता है। इंद्रियों में वही बल के रूप में, वही नेत्रों में चमक के रूप में परिलक्षित होता है। इस प्राण शक्ति के कारण प्रबल आकर्षण शक्ति पैदा होती है, यानी कि अट्रैक्शन शक्ति, आकर्षण शक्ति, जिसे तेजस्विता ओजस्विता कहते हैं, वो शक्ति। यह शक्ति नाभि प्रदेश में प्रस्फुटित होती है और चूंकि कटी प्रदेश में उसी के समीप है इसलिए वह भाग अधिक शीघ्र और तेजी से प्रभावित होता है। इसलिए यौन शक्ति केंद्रों को नियंत्रण में रखना अधिक आवश्यक होता है।
साधना की अवधि में संयम पर इसलिए अधिक जोर दिया जाता है जिससे कुंडली शक्ति का फैलाव उदरगामी हो जाए। उसी से ओज की वृद्धि होती है, ना कि अधोगति। स्थूल रूप से शरीर के स्नायु मंडल को ही पाश्चात्य वैज्ञानिकों को देखा पाया है, यानी कि देख सकते हैं। वे अभी तक नाड़ियों के भीतर बहने और गतिविधियों को मूल रूप से प्रभावित करने वाले प्राण प्रवाह को नहीं जान पाया है। देखिए, विज्ञान इतना आगे गया है, अब तक प्राण प्रवाह को नहीं जान पाया, जो कि हमारे योग में 10 प्रकार के प्राण बताया गया है उप प्राणों के साथ। आगे बताया जा रहा है, स्थूल नेत्रों से उसे देखा जाना संभव भी नहीं है। उसे भारतीय योगियों ने चेतना के अति सूक्ष्म स्तर का निवेदन करके देखा है। योग शिकोपनिषद में 101 नाड़ियों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने सुषुप्ना शीर्षक को पर नाड़ी बताया है। यह कोई नाड़ी नहीं है, वरन ईड और पिंगला के समान विद्युत प्रवाह से उत्पन्न हुई एक तीसरी धारा है, जिसका स्थूल रूप से अस्तित्व नहीं भी है और रूप यानी कि सूक्ष्म रूप से इतना व्यापक एवं विशाल है कि जीव की चेतना जब उसमें से होकर भ्रमण करती है तो ऐसा लगता है कि वह किसी आकाश गंगा में प्रवाहित हो रहा है। वहाँ से विशाल ब्रह्मांड की झांकी होती है। देखिए, सुषुप्ना नाड़ी जो है, वहाँ पर जीव जब जाता है तो वहाँ एक अलग ही ब्रह्मांड लगता है उसे, वहाँ से अलग ही ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। अंतरिक्ष में अवस्थित अगणित सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र की स्थिति समझने और विश्वव्यापी हलचलों को नाद रूप में सुनने समझने का अलभ्य अवसर, जो किसी चंद्रयान या रॉकेट के द्वारा भी संभव नहीं है, इसी शरीर में मिलता है। उस स्थिति का वर्णन किया जाए तो प्रतीत होगा कि कुछ स्थूल और सूक्ष्म इस संसार में विद्यमान है। उस सबके साथ संबंध मिला लेने और उनका लाभ उपलब्ध करने की क्षमता उस महान आत्मतेज में विद्यमान है, जो कुंडलिनी के भीतर बीज रूप में मौजूद है। देखिए, यह एक छोटा सा विषय एक भाग में मैंने बताया, इसके अनेक भाग है। अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।